ऐसा पाखंड उजागर हो जाता है। जब तक मुसलमानों का घर जलाना हो तब तक ये कहते हैं सारे हिंदू एक हैं, लेकिन भूमिहार को कहिए कि अपनी बेटी दे दो दुसाध लड़के को, तब उसको अपनी जाति याद आता है। सवर्ण युग ही स्वर्ण युग होता है, लेकिन उसमें जो मोदी ने इनको जोड़ का झटका धीरे से दे दिया, तो अब ये सब लोग मतलब बौखला के घूम रहे हैं। वही लोग मोदी को तेरी तेरी कर रहे हैं और काली पोत रहे हैं और जूते मार रहे हैं पोस्टर पर। बंधुआ मजदूर बन के मतलब बीजेपी को वोट देते रहे। खुद सवर्ण हिंदू हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति से हूँ और मैं यूजीसी के इन नियमों का स्वागत करता हूँ। ये मामला मैं पूरा दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में इसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संस्था है। और जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होते हैं, यूजीसी सबको नियंत्रित करता है। मतलब किस कॉलेज को मान्यता मिले, किसको नहीं मिले, किसमें क्या फंड जाए, ये सब यूजीसी तय करता है। अब इसी महीने 13 तारीख से, यानी आज से 2 हफ्ता पहले, यूजीसी को ने 13 जनवरी को कुछ बहुत सख्त नियम लागू किए हैं। और वो नियम ये हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के परिसर में, कैंपस में आप किसी भी शिक्षक के साथ, छात्र छात्रा के साथ जाति पर आधारित, धर्म पर आधारित, लिंग पर आधारित, विकलांगता पर आधारित भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा उत्पीड़न किया तो उसमें बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। अब इसके बाद जो अगड़ी जातियां हैं, सवर्ण हिंदू जिनको कहते हैं, उनमें एक तरह की मतलब आप कह सकते हैं मिर्ची लग गई है और बड़े वो गुस्से में हैं। और रातों रात जो जिनको मोदी को वो कल तक यशस्वी प्रधानमंत्री कहा करते थे, अचानक उन्होंने मोदी को तेली तेली कहना शुरू कर दिया है। अब मैं दर्शकों को बताऊं इसकी पृष्ठभूमि क्या है यूजीसी नियमों की। देखिए लगभग 10 साल पहले की बात है। एक रोहित वेमुला नाम के रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे थे। रोहित वेमुला का झगड़ा कुछ लड़कों से कैंपस में हो गया और उनकी शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में उसमें स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री थी, तो स्मृति ईरानी के आदेश पर रोहित वेमुला का फेलोशिप बंद कर दिया गया। मतलब जो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, वजीफा मिलता था, वो बंद कर दिया गया। अब चूंकि वो एक गरीब दलित परिवार से थे, तो उनके लिए एक संकट खड़ा हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया रोहित वेमुला ने। तो उनके सुसाइड के बाद देश भर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ और लोगों ने कहा कि आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या है। मतलब एक भ्रष्ट सिस्टम ने एक होनहार लड़के की जान ले ली है। तो ये सब हुआ। उसके बाद राहुल गांधी ने भी मांग की कि एक रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। उसके बाद ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में हुई। पायल तड़वी नाम की एक लेडी डॉक्टर थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, किसी ने पीआईएल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूजीसी को लगभग 1-1.5 साल पहले कि यूजीसी बहुत सख्त नियम लाए इन सबको रोकने के लिए। तो उसी के बाद यूजीसी ने जो नियम लाए हैं वो 13 जनवरी को इस साल लागू हुए हैं। अब ये नियम तो बहुत लंबे चौड़े हैं, जिन दर्शकों को देखना हो वो यूजीसी की वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं। मैं संक्षेप में बताता हूँ। इन नियमों में कहा गया है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी समान अवसर केंद्र, और उसके तहत एक इक्विटी कमेटी रहेगी, यानी समानता समिति। इसके जो हेड होंगे वो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। और इसमें और भी सदस्य रहेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। और यदि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ होता है, जाति, धर्म, विकलांगता, लिंग, ये सब के आधार पर, तो यहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत की जांच होगी और शिकायतों को सही पाए जाने पर कड़ी सजा मिलेगी दोषी को। कुल मिलाकर यही इस मतलब नियम का आप कह सकते हैं लब्बो लुआब है। और इस पर जो सवर्ण हैं वो बिल्कुल एकदम कमर कसे हुए हैं। कुछ जो सवर्ण में माफिया किस्म के लोग हैं, उनको आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है, वो इसकी आग में एकदम घी डाल रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो यही स्थिति है और बीजेपी के साथ संकट हो गया है। एक सांप छछूंदर की हालत हो गई है भाजपा की। जैसे सांप जब छछूंदर को पकड़ लेता है तो ना उगल पाता है ना निगल पाता है। अब भाजपा के साथ संकट ये है कि ये तो नियम लागू हो गए, अब यदि इन नियमों को वापस ले लेती है सरकार, तब दलित बहुजनों का जो एक बहुत बड़ा तबका है, एक संख्या बल में बहुत बड़ा तबका है, वो नाराज हो जाएगा। और यदि वो आप वापस नहीं लेती है तो सवर्ण लोग, अगड़ी जाति के हिंदू जो सामान्यतः बीजेपी के बंधुआ मजदूर बन के मतलब बीजेपी को वोट देते रहे हैं कई बरस से, वो मतलब तबका नाराज हो जाएगा। तो अभी लोकसभा चुनाव में तो देर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, यूपी में इसका असर देखा जा सकता है। जी। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, स्वर्ण लोग, कि पहले 240 था, अब 140 पे बीजेपी आ जाए। अब ये तो धमकी दी जा रही है सवर्णों के द्वारा, लेकिन पूरे प्रकरण में सवर्णों का एक तरह से पाखंड भी उजागर हो गया है।
है ना? जब तक ये जो बीजेपी सरकार मुसलमानों पर हमले कर रही थी, मुसलमानों पर जुल्म कर रही थी, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी, तब तक इन सवर्णों को काफ़ी आनंद आ रहा था और ये लोग एकदम जय श्री राम कर रहे थे और मोदी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं होते थे और मोदी का हर काम में इनको मास्टर स्ट्रोक दिखता था और कहते थे कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज गया है और विश्व गुरु बन जाएगा भारत, अब अमृत काल आ गया है। वो किस्म-किस्म की बातें करते थे। अब रातों-रात ये लोग मोदी के खिलाफ हो गए हैं सोशल मीडिया पर, अब मोदी को तेली, तेली, तेली लिखा जा रहा है। तो देखते-देखते मोदी जी जो हैं वो यशस्वी प्रधानमंत्री से तेली बन गए। तो कहीं न कहीं सवर्णों का पाखंड भी उजागर हुआ है कि वो कितने अवसरवादी हैं, कितने मौकापरस्त हैं और कितने बड़े स्वार्थी लोग हैं। जी। लेकिन इस बिल से तो कुछ लगता नहीं है कि स्वयं को कोई ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ये सभी के लिए है, चाहे महिलाएं हो या बच्चे हो या कोई और दूसरे धर्म का हो, सभी के लिए। स्वर्ण इससे क्यों परेशान है, वो सड़कों पे क्यों? देखिए सवर्णों को लगता है क्या है कि जिस तरह एससी एसटी एक्ट तो एक पहले से काफ़ी 89 का ही बना कानून है, 30-40 साल पुराना कानून है और एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग भी हुआ है, ये भी एक फैक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें झूठे केस नहीं होते हैं। तो सवर्णों की आशंका ये है कि जिस तरह एससी एसटी एक्ट का मिसयूज़ होता है और बहुत सारे उसमें निर्दोष सवर्णों को भी फंसा कर जेल भेज दिया जाता है या परेशान किया जाता है, वही वही चीज़ यूजीसी के नियमों में भी दोहराई जाएगी और इसमें भी मतलब बहुत सारे सवर्णों को लपेट दिया जाएगा और इसके लिए वो लोग मतलब फ़िक्रमंद हैं, चिंतित हैं। जी। तो लाइक समस्या तो सरकार के लिए, क्या करें इस बिल का, हटाए या रखें? वही ना मैंने कहा, उसी को साँप छछूंदर की स्थिति कहते हैं ना, इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता लोग इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। अभी नित्यानंद राय से पूछा मीडिया ने, केंद्रीय मंत्री से, तो हर हर महादेव कहते हुए भाग गए। अब बताइए इसका जवाब हर हर महादेव है। तो ये लोग इस पर बोलने से बच रहे हैं क्योंकि इनको लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ हिंदू संगठन है जो स्वयं समाज के लोग हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उसको चूड़ियां भेज रहे हैं। वही मैंने कहा ना, अब तो ये पूरे देश में धीरे-धीरे होगी बात क्योंकि अब और बहुत सारे देखिए बीजेपी वाले जो हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई हवा किधर बहेगी, है ना? तो अगर उनको लगेगा कि हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हो सकता है विधायकी से इस्तीफ़ा दें या सांसदी से इस्तीफ़ा दे दें। अभी वो लोग वेट एंड वॉच में, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना इधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, है ना? गिरिराज सिंह टाइप के लोग। लेकिन कल गिरिराज सिंह को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, इस पर तब तो एकदम गिरिराज सिंह एकदम भूमिहारों की अस्मिता को लेके चढ़ जाएँगे ताड़ के पेड़ पर। जी। लेकिन इस्तीफा तो हुआ है सर, एक अग्निहोत्री अलंकार अग्निहोत्री टुटपुजिया। अलंकार अग्निहोत्री तो कोई राजनेता नहीं है, वो तो मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट है, लेकिन इस्तीफा दिया है, उसको। हाँ, ठीक है। उसमें यूजीसी के मुद्दे पर भी इस्तीफ़ा दिया, शंकराचार्य के अपमान पर भी मुद्दा दिया। उस वो तो मैं लग रहा है कि 12-13 महीना बाद वो चुनाव लड़ेगा। वहाँ से यूपी में आम चुनाव होने वाले हैं, तो उसके पहले अलंकार अग्निहोत्री मतलब एकदम शहीद की मुद्रा में आ गए हैं और किसी ब्राह्मण बहुल इलाका से चुनाव लड़ेंगे। वो तो मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, इन लोग को मैं महत्व नहीं देता। कोई उन्होंने सैद्धांतिक आधार पर इस्तीफ़ा नहीं दिया। आप इस्तीफ़ा की टाइमिंग देख लीजिए, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब तक कोई मतलब बड़ा विकेट जिसको कहते हैं, बड़ा विकेट कोई नहीं गिरा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े नेता है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी। अभी हाल ही में बीजेपी के नेता जो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी जी है, उनके पोस्टर पे कालिक पोता गया है स्वयं समाज। वही ना रातों-रात यशस्वी प्रधानमंत्री के तस्वीर पर कालिक पोता जा रहा है। मोदी में जी नहीं लगाता था तो बहुत सारे लोग एकदम मेरे खून के प्यासा हो जाते थे कि आपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम में जी नहीं लगाया। आज वही लोग मोदी को तेरी-तेरी कर रहे हैं और कालिक पोत रहे हैं और जूते मार रहे हैं पोस्टर पर। तो इनकी अवसरवादिता भी उजागर हो गई है, कितने मौकापरस्त हैं ये लोग। जी। सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत वायरल हो रही है कि एक दलित लड़का स्वयं लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, मना करने के बाद वो लड़का जाता है यूसीडी एक्ट लगा देता है। देखिए यूजीसी नियमों के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत झूठ बोले जा रहे हो, ये भी हो सकता है। दोनों तरफ से लोग सड़कों पे, एक सपोर्ट में एक विरोध में। आपको क्या सपोर्टर अभी उतने सड़क पर नहीं आए, वो तो आराम से तमाशा देख रहे हैं, उनको तो मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई है, तो वो ऐसे सड़कों बैनर लेके कई लोग सड़कों पे उतरे है, लेकिन मतलब विरोधी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जी। तो विरोधी को आपको लगता है क्या सच में उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? अब देखिए, अब ये एक अलग नुकसान देखिए होगा क्या, मैं बताता हूँ। सीधे नुकसान से ज़्यादा नुकसान होगा जिसको आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल नुकसान, मनोवैज्ञानिक। जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ दर्शकों को, मैं खुद अगड़ी जाति से आता हूँ और अगड़ी जाति की मानसिकता को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए, भारत में सैकड़ों सालों तक जो जाति प्रथा रही ना, तो क्या हो गया है कि अगड़ी जातियों में एक जातीय अहंकार आ गया है ना? मान लीजिए कोई एक मैं उदाहरण देता हूँ कि एक कोई मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा ना, वो भी ऐसे अपने मूंछ पर ताव देगा, लगा कि महाराणा प्रताप के बाद यही पैदा हुआ है। या कोई चौथी फेल ब्राह्मण भी रहेगा ना, वो ऐसा अपना जनेऊ को करता रहेगा एडमायर, लगेगा कि मतलब कालिदास के बाद यही सबसे बड़े संस्कृत विद्वान पैदा हुए हैं, जबकि हो सकता है वो ब्राह्मण चौथी फेल हो। तो सैकड़ों सालों की ये सामाजिक व्यवस्था की वजह से एक जातीय अहंकार आ गया है
और ये जो सवर्ण लोग थे, इनको मोदी और भाजपा में बहुत सारे सपने दिखाई देने लगे थे। इनको लग रहा था कि भाजपा को हम मजबूत करेंगे तो हो सकता है भाजपा वाले मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन ले, मताधिकार छीन ले, दलितों का आरक्षण छीन ले, और उसके बाद फिर एकदम स्वर्ण युग भी आ जाए और स्वर्ण युग भी आ जाए, है ना। इन लोग के लिए सवर्ण युग ही स्वर्ण युग होता है, लेकिन उसमें जो मोदी ने इनको जोड़ का झटका धीरे से दे दिया, तो अब ये सब लोग मतलब बौखला के घूम रहे हैं जी। ये तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी ये बिल, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था, सरकार और जनता के किसानों के बीच था। उसके बाद एनआरसी आया, सरकार और मुसलमानों के बीच था। लेकिन यहाँ पे दोनों वोट बीजेपी का है और दोनों तरफ से बीजेपी फंसी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सांप छछूंदर की स्थिति है, ये दुविधाजनक स्थिति है। और दो नावों की सवारी में कई बार ये भी होता है कि आदमी बीच में डूब जाता है, ना इस नाव में आप बैठ सके ना उस नाव। ऐसा भी हो सकता है कि ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ये भी हो सकता है कि आप उधर से भी गए इधर से भी गए। ये तो देखिए बीजेपी के साथ समस्या क्या हो गई है कि अभी तो पिछले चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, लोकसभा चुनाव में 240 पर अटक गई, जबकि इन लोग को लग रहा था कि रामलला एकदम हमें 400 पार करवा देंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। तो उसके बाद बीजेपी के अंदर मंथन हुआ कि भाई सारी चीज़ें हमारे पॉकेट में है, चुनाव आयोग हमारे पॉकेट में है, ईडी हमारे पॉकेट में है, सीबीआई हमारे पॉकेट में है, मीडिया हमारे पॉकेट में है, तब ऐसा कैसे हो गया। तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं दलितों और बहुजनों में आपकी पैठ नहीं बन पा रही है, और एक मतलब धारणा बन गई है कि बीजेपी मेनली सवर्णों की ही पार्टी है ना। ये इन लोग के मंथन में मतलब आप कह सकते हैं ये बात निकली, तो इसलिए ये सब काम किया जा रहा है। लेकिन वही है कि जब समाज में इतना ज़्यादा ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, तो आप एक पक्ष को खुश कीजिएगा, दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, इधर को खुश कीजिएगा तो उधर नाराज हो जाएगा, और सबको आप एक साथ कर नहीं सकते खुश। क्या ये बिल बीजेपी को लेकर डूब जाएगी? अब डूबना यदि सच में डूब जाएगा तो मुझे तो खुशी होगी, मैं तो बीजेपी के डूबने का बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। अब डूबना तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, नुकसान कर देगा। नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा। कमल हो सकता है पूरी तरह नहीं मुरझाए, लेकिन कुमलात हो जाएगा, कुमलात। स्वयं की या दलित की? नहीं, दलित बहुजनों की जीत होगी। हाँ, दलित बहुजनों की जीत होगी, ये नियम से वापस नहीं होने वाले हैं, है ना। और सवर्णों को समझना चाहिए कि भाई आप 21वीं सदी में रहते हैं, आपकी मानसिकता 13वीं सदी में क्यों रुक गई है। वक्त के साथ कदम ताल कीजिए, पूरी दुनिया में समानता की बयार बह रही है, आप किस मध्ययुगीन मानसिकता लेके घूम रहे हैं, ऊंच नीच छुआछूत जात पात। वही लोग बोलते हैं सारे हिंदू एक है, फिर इस तरह के बिल पे विरोध कर। वही इसलिए ना मैंने कहा है, पाखंड उजागर हो जाता है। जब तक मुसलमानों का घर जलाना हो तब तक ये कहते हैं सारे हिंदू एक हैं, लेकिन भूमिहार को कहिए कि अपनी बेटी दे दो दुसाध लड़के को, तब उसको अपनी जाति याद आ जाएगी। यही तो पाखंड है, हिपोक्रेसी है जी। ठीक है, धन्यवाद। जी। कितना मिनट हुआ है?